हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित यानी कि मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। आज आपका पेपर लग चुका है और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025-26 एनुअल एग्जामिनेशन गणित यानी मैथ्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 1 से लेकर 29 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है और आपको बताना है कि 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। और कमेंट में प्यारे विद्यार्थी आपको बता रहे कि 100 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। मैं 100 के 100 नंबर के क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए थे, इनको आपको पढ़ना था। और पढ़ने के बाद देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछे थे आपसे पार्ट ए यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इनकी सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे थे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे बोला है कि यदि ए बराबर आपको दिया है 2 3 4, फिर बी बराबर दिया था आपको 4 5 6, तो ए माइनस बी का प्यारे विद्यार्थी आपसे माने पूछा था। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी, जो आपका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 4, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2,3 और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 5,6 और द ऑप्शन दिया है 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ए माइनस बी का जो मतलब होता है ना, आपको समझना था कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि जो अव्यय ए में है वह बी में नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4 है ना, 4 केवल 4 ही क्या है भाई, दोनों में है ना। तो ए माइनस बी पूछा है हमसे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए में है वह बी में नहीं। तो ए में क्या है भाई प्यारे विद्यार्थी, 2,3 है और बस इसमें केवल 4 है, तो 4 आप कर देगा। तो 2,3 आपको लिखना था, इनकी बे वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, टेन की पावर आपको दिया हुआ है 10 19 पाई बटे 3 आपको दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, 10 19 की 10 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 19 पाई बाई 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 6 पाई प्लस का पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। अब 6 पाई तो आपका हट जाएगा, क्योंकि 6 पाई है तो ये तो हट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आपका पाई बाई 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे 10 पाई बाई 3 आपका आ जाएगा, और 10 पाई बाई 3 का मान पे देते कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो जाएगा अंडर रूट 3, इनकी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो बात करते हैं, आईटा की पावर आपको 28 दी हो, तो आईटा की पावर आपको 28 दी हो, तो इसका मान पे विद्यार्थी आपको बताना था। तो आईटा की पावर 28 दी हो, तो आईटा की पावर 28 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आईटा आपको दिया हुआ है, आईटा की पावर 4 लिखेंगे और इसकी पावर लगा देंगे 7, तो इनकी सामने 7 की 7 चौका 28 हो जाएगा ना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 28, वही बात है। हम क्योंकि हम आईटा की पावर 28 थे, तो आईटा की पावर 28 ही लिखा है हमने, है ना। देख सकते हो आप, चैन की आईटा की पावर 4 साथ ही इस प्रकार लिखना था आपको। और इसका मान फिर देते कितना होता है, आईटा की पावर 4 का 1 होता है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना था 1 1 की पावर 7, 1 की पावर कितनी भी हो, मान कितना था, 1 ही आता है। तो यहाँ पर आपको लगा कराना था कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है। इसके अलावा जो बात करते हैं 120 रेडियन का, फिर विद्यार्थियों आपको मान याद करना था। तो 120 रेडियन का मान कितना, तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले डिग्री को रख लो, डिग्री को रखकर आपको पाई बटा 180 से गुणा कर लो। तो 180 से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा आप किससे काटो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 18, तो 2 पाई बाई 3 आपको याद आएगा, वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 2 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर ए स आपका बिल्कुल करेक्ट, सॉरी 2 पाई बाई 3, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो स है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर देखिए, बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोला है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स जो है ना -4 से, तो एस समीकरण को आपको हल करना था। जब आप इस समीकरण को हल करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो आपका आएगा ना, वो 4 व केवल 3 ही आएगा। तो 4 व 3 कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर देखिएगा आपसे बोला है, एक सेकंड, यहाँ पर आपको -4 से अनंत आएगा, क्योंकि -4 से आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको लिखना था और ब्रैकेट इस प्रकार लगाने थे। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा निम्न में से एक्स का मान है, समीकरण में एक्स प्लस का 4 7 को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थी आपका मान हो जाएगा ना, वो जाएगा आपका 4, इनकी स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, आपसे कितने प्रश्न हो गए, आपका 7वां क्वेश्चन है ना। 7वें क्वेश्चन के अंदर प्यारे विद्यार्थी आपको किस प्रकार हल करना था, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख कर आना था। और अब इसको गुणा करोगे तब आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका 120 ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर देखिए, बात करते हैं आपको एन की एक्स प्लस का ए इसकी पावर देते हैं, प्रसार पदों में संख्या के साथ है, तो एन का मान फेर देते हैं, उनको ज्ञात करना है। मैंने इसका कल ही आपको फॉर्मूला बताया था कि एन प्लस 1 कर देना। एन का मान आपको कितना दिया हुआ है, फिर विद्यार्थियों एन का मान आपको कितना दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एन का मान तो पूछा है, और इसकी पदों की संख्या 7 के बराबर है। तो ये इधर जाएगा, तो एन का मान आपका कितना आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। इसके अलावा जो बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिया वर्त का एक केंद्र दिया, उसके आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, क्योंकि मूल मानक समीकरण है, तो मैंने ये मूल मानक समीकरण है, तो इसके निर्देशांक 0,0 होंगे, तो स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फिर बात करते हैं मानक का विचलन वर्ग क्या होगा, ये आपको बताना है फिर। तो यहाँ पर आपको जगह प्रश्न स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रसरण।
इसके अलावा फिर आपसे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, सम्मिश्र संख्या दी हुई थी 2 माइनस आइटा 3 आपको संयुग्मी है, ये आपको बताना है मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2 प्लस का 3 आयोटा, इस प्रकार आपको लिखना था क्योंकि संयुग्म में आपका प्लस में जाएगा ना। इसके अलावा फिर जो एन पी आर आपको दिया हुआ था, तो इसका इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना था, इसका जो सूत्र होता है ना वो इस प्रकार होता है। यदि आपने इस प्रकार लिखा है ना तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 आपसे बोला है कि ए एन आपको दिया हुआ 2n, तो A5 आपसे पूछा है। फिर जो यहाँ पर A5 हो जाएगा ना आपका, A5 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जिसका मान कितना होता है 32 आपका होता है। इसके अलावा फिर जो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला एक्स एक्स का समीकरण आपसे पूछा है। यहाँ पर आपका एक्स एक्स का समीकरण पूछे तो y बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसके अलावा फिर एक्स की लिमिट आपको इतनी दी हुई है एक, तो बस इसमें मान रखना था सिंपल आपको, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको, है ना। तो इसकी पावर यहाँ पे एक यहाँ पे लगाना था और यहाँ पर प्लस 1 लिखना था और एक्स का मान आपको 1 लिखना था, है ना। फिर तो एक का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 में 1 का भाग 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 2 में सॉरी 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 यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 प्लस 1 तो 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और एक्स का मान फिर देते हो आपको नीचे कितना दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे आपको 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका मान कितना देगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2/1, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके अलावा फिर देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला कि परवलय आपको दिया वाई स्क्वायर है बराबर 4x, तो नाभि का निर्देशांक आपको याद करना है। तो छठवें क्वेश्चन के अंदर फिर विद्यार्थियों आपका जो हो जाएगा निर्देशांक वहाँ पे आपको हो जाएगा 1,0। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा आपको दिया हुआ है डी, सॉरी हाँ यही दिया हुआ है ना, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 आपको दिया हो, तो इसका फिर आपको मान ज्ञात करना था, इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो बराबर इसका मान आ जाएगा 1, और आपको डी ए अपॉन डी एक्स का निकालोगे तो इसका आ जाएगा कितना 0, इसका आ जाएगा 0, तो ये इस प्रकार लिखना था आपको। और नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे बोलेगी किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है ना वो कितना होता है, तो वो ये होता है 1 आपका होता है। इसके अलावा ये जो बात करते हैं हम खंड ब यानी कि सेक्शन बी की, यानी कि पार्ट बी की, यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या 3 पूछा है कि ए बराबर आपको ये दिया हुआ है, बी बराबर आपको ये दिया, तो निम्नलिखित आपको ज्ञात करनी है ना। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा, तो इन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन अव्यय, तो कॉमन अव्यय देख लेते हैं, एक है केस में नहीं है, 2 है केस में नहीं है, 3 है ना, तो 3 आपका एक तो कॉमन अव्यय, तो 3 आ गया एक, तो फिर देखते 4 है क्या, 4 भी है, तो 4 अगर और आगे तो कुछ है नहीं, तो ये इस प्रकार आपको लिख कर आना था। ये तो आपका होगा कॉमन अव्यय, इनकी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया। अब आपसे ए माइनस बी का पूछा था, तो ए माइनस बी का क्या होता है, ए के अव्यय जो बी में नहीं, ए के अव्यय जो बी में नहीं, तो ए के अव्यय जो बी में नहीं है वो है आपके 1,2। इसके अलावा फिर देखो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपको लिख कर आना था। इसके अलावा आपसे बोला कि फलन आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित का फिर मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है 1 है ना, यहाँ पर एफ एक्स का मान दिया हुआ है 1, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर 1 दिया हो, तो एक बार 1 रख के काटो और एक बार 0 रख के निकालो, है ना। तो एक बार एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 रखोगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स की जगह आपको 0 का स्क्वायर कितना होता है वो रखो, और 2 आपको क्या हुआ दिया हुआ है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होगा, और 2 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 5 आपको दिए सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, तो a प्लस का आइटा b के रूप में आपको व्यक्त करना था। तो यहाँ पर देखिएगा फिर विद्यार्थियों इसको व्यक्त आपको करना था, तो a का मान फिर विद्यार्थियों यदि आपने यहाँ पर 14 निकाला है 14, और b का मान फिर विद्यार्थियों आपने 28 निकाला, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा है 1 मिनट, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिएगा आपसे निकालना हल आपको दिया हुआ है 3x माइनस का 4/2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसका हल आपको आलेखित करना था। इसके अलावा यहाँ पे ई क्यू यू एजुकेशन शब्द के अक्षरों में प्रत्येक तथ्य में केवल एक बार उपयोग किए जाए तो कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, ये आपको बताने थे, है ना प्यारे। तो यहाँ पर एजुकेशन आपको शब्द दिया इसमें एक बार है, यानी कि केवल एक बार, यहाँ से प्रत्येक तथ्य का केवल एक बार उपयोग करके कितने तो अर्थपूर्ण यार इनकी किनका तो अर्थपूर्ण, इनकी अर्थपूर्ण बन सकता है, इनकी जिनका कोई अर्थ निकले सेंस निकले, और कितना अर्थहीन है जिनका कोई मतलब नहीं निकले, यानी अनलेस हो आपके, है ना। तो प्यारे विद्यार्थी इसका जो आंसर है ना वो आपको इस प्रकार लिखना था। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर इस प्रकार लिखना था। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आपसे क्या पूछा है, देखिएगा 1 मिनट, यदि आपने लिखे हैं 40 तो अर्थपूर्ण बनेंगे और 320 आपके अर्थहीन शब्द बनेंगे, 320 ये आपने लिखा है ना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको सिद्ध करना था
है ना? तो इसको आपको सिद्ध करना था। इसके अलावा एक रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक अंतखंड काटती है और बिंदु आपको 2,3 दिए जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे बिंदु की मूल बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी थी। इसके अलावा आप लिमिट देख सकते हो। इस प्रकार पे विद्यार्थियों आपका पेपर है तो x बराबर 10 था और अवकलज आपको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको अवकलज ज्ञात करना था। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर आपको जो आपका फलन है वो R2R दिया हुआ है। तो इसको क्या है भाई, क्या है भाई आपका ये एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, तो जी एक्स आपको दिया हुआ है। तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ बटे जी का आपको ज्ञात करना था। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिद्ध वगैरह करना था। इसके अलावा गुणोत्तर श्रेणी में आपको योगफल आपको वगैरह दिया हुआ था। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं इसका जो आंसर रहेगा ना वो आपको n बराबर 4 पदों की क्या होगी भाई, आवश्यकता होगी, है ना? ये आपको निकाल कर आना था। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना फिर विद्यार्थियों वो आपका फॉर्मूला आपका ये आपने ये फॉर्मूला लगाया है, कौन सा? ये फॉर्मूला लगाया है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस का एक आर माइनस का 1 है ना? इस प्रकार का फॉर्मूला लगाकर आपने किया है और एन बराबर आपका 4 उत्तर है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा रिजल्ट आपका यहाँ पर सब बड़े बड़े पर्सन है तो इनका जैसे साइन एक्स का आपको उकलन करना था, है ना? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 21 में आपको करना था साइन एक्स का क्या करना था, उकलज आपको करना था, है ना? इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर एक जैसे त्रिभुज के शीर्ष वगैरह दी हुई थी आपको प्रश्न संख्या 19 में देख लो। तो इसमें त्रिभुज की माध्यिकाओं की जो लंबाई है ना वो आपको ज्ञात करनी थी। तो इसकी जो माध्यिका की लंबाई आपकी ज्ञात करनी थी। इस प्रकार आपके साइन एक्स का उकलज हो गया। इसके अलावा सापेक्ष मध्य विचलन हो गया। इसके लिए पी ए बराबर आपको दिया हो 3/5, पी बी बराबर दिया हो तो ए व बी परस्पर आपके अपवर्जी घटना तो पी ए या बी आपको ज्ञात करना था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 24 देख लो, समुच्चय का समीकरण आपको बनाना था, अवकलज आपको ज्ञात करना था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 26 में देख लो सापेक्ष माध्य विचलन आपको ज्ञात करना था। इसके अलावा 3 सिक्के बार बार उछाले जाए तो प्रायिकता ज्ञात करनी थी, यानी कि 2 न्यूनतम चित्त प्रकट हो या फिर 2 अधिकतम चित्त प्रकट हो। तो बात करते हैं 2 न्यूनतम चित्त प्रकट हो, है ना? तो यहाँ पर 2 न्यूनतम चित्त प्रकट हो तो इसकी जो प्रॉपर वो बनेंगे ना, यहाँ पर आपको लिखना था, यहाँ पर जो प्रॉपर टोटल परिणाम बनेंगे ना वो बन जाएंगे 2 चित्त, यानी कि एच एच। एक बार जो 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए, 3 सिक्के हैं उनको एक बार उछाला जा रहा है ना? तो कुल परिणाम कितने बनेंगे? 2, 3 सिक्के है ना तो 2 की पावर n लगाते हैं तो 3 सिक्के, तो n का मान 3 है तो यहाँ पर आपके 8 टोटल परिणाम आपके 8 बनेंगे। अब 8 कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर एक बार देख लो, एच एच एच, फिर बनेगा एच एच टी, फिर आपका बनेगा एच टी एच, फिर आपका बनेगा टी एच एच, फिर आपका बनेगा एच टी टी, फिर आपका बनेगा टी एच टी, फिर आपका बनेगा टी टी एच, फिर आपका बनेगा टी टी टी। इस प्रकार आपके परिणाम बनने वाले हैं। 8 परिणाम हो गए। अब इसके अलावा आपसे पूछे कि न्यूनतम परिणाम, तो न्यूनतम आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे? न्यूनतम 2 चित्त हो तो न्यूनतम 2 चित्त हो जो एच एच टी, न्यूनतम 2 है, एच टी एच न्यूनतम 2 है, एच टी एच एच, इसके अलावा एच एच एच, है ना? ये आपको जो कम से कम 2 हैं तो मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। ये आपको तो कितने हो गए टोटल, तो 8 थे, यानी कि 4/8 यानी कि 1/2 आपका उत्तर आ गया इसका। तो इसके अलावा यदि तो बात करते हैं अधिकतम में 2 चित्त प्रकट हो, तो अधिकतम 2 चित्त प्रकट हो, तो अधिकतम 2 चित्त प्रकट हो तो फिर देखिए टोटल परिणाम होंगे 7 यानी कि आपका आ जाएगा 8 इस प्रकार, है ना? तो ये आपको लिखना था। तो प्यारे विद्यार्थियों फाइनल बस इसमें एक ही नहीं है अधिकतम दो, तो इसमें सिर्फ आपका एक नहीं है, एच 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 वाला नहीं है और पूरे हैं, है ना? तो बस आपको 7/8 आपका आ जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। यहाँ पर आपको लघु विधि से माध्य व मानक विचलन ज्ञात करना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये आपको 29वां प्रश्न देख लो और इस प्रकार जो आपका पेपर है ना वो कंप्लीट पेपर हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब लिंक कक्षा 12 की आपकी तैयारी के लिए जो मॉडल पेपर है ना मैथ्स वगैरह के वो इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री इसी प्रकार आपको क्वेश्चन छपने को मिलेंगे और बोर्ड में आपके और भी अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेम टू सेम। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको वीडियो को कर लेना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करता है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।